महामारी के समय इस औरत ने हमारी कितनी सहायता की थी। यही नहीं, इसी ने हमारे सम्राट के प्राणों की रक्षा की थी। अच्छे लोगों को भगवान इतनी जल्दी अपने पास क्यों बुला लेते हैं? सुनने में आया है कि इस नरबख्शी बाघ ने आक्रमण कर दिया। चेहरा पूरी तरह से विकृत था, कोई बचाने वाला नहीं था। ऐसी मृत्यु कभी नहीं होनी चाहिए कि जब प्राण निकल रहे हो और कोई अपना पास ना हो। मेरी मौत जीवित है, सुना ना तुमने? मेरी मौत जीवित है। छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। छोड़ दो उसे।
सकती। मैंने कहा था ना, ये मेरी माँ नहीं है, नहीं है मेरी माँ। छतरंगी अशोक की माँ? और इन देवी का स्पर्श जैसे माँ का स्पर्श हो। जादू है इनमें। अशोक बहुत साहसी है, पीड़ा में भी मुस्कुराते रहता है। ऐसी संतान का होना हर किसी माँ के लिए गर्व की बात होगी। परंतु उसने ये बात मुझसे क्यों छुपाई? अशोक ने मुझसे ये बात क्यों छुपाई? जीवित है मेरी माँ, सब सुन लो। जीवित है मेरी माँ, मेरी माँ को कुछ नहीं हुआ है। ये मेरी माँ नहीं है। मेरी माँ जीवित है, जीवित है मेरी माँ। क्योंकि अगर वो चोट भी आई होती, सबसे पहले मुझे ज्ञात होता, मुझे। जैसे मेरी माँ को मेरी पीड़ा होने का ज्ञात होता है। और आप उन्हें कह दिया कि उन्हें भाग रही है। नहीं, नहीं। इतनी बड़ी बात फैलाने से पहले एक बार सब तक पहुंचने का प्रयास तो किया होता। ये तो सोचा होता कि इस झूठ से एक पुत्र में क्या बीतेगी। सब निर्दयी यहाँ पे, सब निर्दयी है यहाँ पे। किंतु भगवान निर्दयी नहीं है। वो मेरी माँ को मुझसे कभी नहीं छीन सकते, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरी माँ ने आजीवन तक के प्राण बचाए हैं। कितने लोगों के घाव भरे हैं। भगवान उन्हें अपने पुत्र से कभी अलग नहीं कर सकते। और मेरी माँ ने मुझसे कहा है कि वो मुझसे दूर नहीं जाएंगी, नहीं जाएंगी। और माँ मेरी झूठ नहीं कहती है। मेरी माँ जीवित है और शीघ्र ही मैं आपको विश्वास दिला दूंगा। मेरी माँ जीवित है, जीवित है मेरी माँ। मेरी माँ जीवित है, जीवित है मेरी माँ, जीवित है मेरी माँ। अशोक, अशोक,